अच्छा, तो लास्ट टाइम हम लोगों ने वाइटल साइन के हवाले से डिस्कस किया था, ठीक है। मैं भी उस वाइटल साइन से रिलेटेड हम लोगों ने जस्ट बॉडी टेम्परेचर एंड देन पल्स रेट की बात की। तो फर्दर मोर रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर रह रहा था, तो थोड़ा सा उनको रिव्यू करके आगे चले जाएंगे। सबसे पहली बात यहाँ पे है वाइटल साइन होते क्या है। देखिए, वाइटल साइंस वो साइंस होते हैं जो आपके बॉडी के बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस को मेजर कर सके। तो मेजरमेंट ऑफ बॉडीज बेसिक मेजरमेंट ऑफ बॉडीज बेसिक फंक्शंस, बॉडी के बहुत ही इंपॉर्टेंट और बुनियादी फंक्शंस को यानी कि मेजर करना, देखना, तो उसे हम क्या कहेंगे? वाइटल साइन कहेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास 4 बेसिक और यानी कि वाइटल साइन है जिसके जरिए हम आपके बॉडी के बेसिक फंक्शंस को मालूम कर सकते हैं। वो 4 वाइटल साइंस हमारे पास टेम्परेचर है, देन टेम्परेचर के बाद हमारे पास आफ्टर द टेम्परेचर वी हैव ब्लड प्रेशर। तो नेक्स्ट हमारे पास है ब्लड प्रेशर एंड देन वी हैव पल्स रेट है, और उसी के बाद हमारे पास है ब्रीथिंग। तो ये 4 हमारे पास वो वाइटल साइंस है जिसके जरिए हम आपके बॉडी के स्पेसिफिक और आपके बॉडी के जितने भी बेसिक फंक्शंस है हम उन्हीं को मालूम करते हैं। तो इन 4 बॉडी फंक्शंस में से सबसे पहला जो है दैट इज बेसिकली टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर आपके बॉडी में मौजूद यानी कि इंटरनल हीट को कहा जाता है। उस इंटरनल हीट को डिग्रीज में, इंटरनल हीट को, अंदरूनी हीट को डिग्रीज में जाहिर करना, इसी को हम टेम्परेचर कहेंगे। यानी आपके बॉडी में मुख्तलिफ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि मेटाबॉलिज्म है। तो ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म एक तो एनाबॉलिज्म है एंड सेकंड कैटाबॉलिज्म है, ब्रेकडाउन के प्रोसेस होते हैं। तो उन्हीं प्रोसेसेस के बाद आपके बॉडी में मौजूद जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है वो टूट के सिंपलेस्ट फॉर्म में तब्दील होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट का यानी कि डिवाइड होना, ब्रेकडाउन होना इनटू द सिंपलेस्ट फॉर्म लाइक ग्लूकोज। बिल्कुल, यानी कि ग्लूकोज की हमारे सेल के अंदर मौजूद ब्रेकडाउन होना, ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होना और हमें एनर्जी प्रोवाइड करके देना। तो जब भी ऐसे केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होते हैं तो बॉडी में मौजूद हीट प्रोड्यूस होता है। अगर उस हीट को जो हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है, अगर उसे हम डिग्रीज में जाहिर करें तो दैट इज कंसीडर्ड टू बी यानी कि एक टेम्परेचर, उसे हम टेम्परेचर कहेंगे। तो हमारे बॉडी में मौजूद जो टेम्परेचर है वो हमारे बॉडी के इंटरनल हीट को कहा जाता है। किस चीज को कहा जाता है? इंटरनल हीट को। तो अब ये जो टेम्परेचर हमारे बॉडी का है, ये बेसिकली एक खास प्रोसेस के जरिए जो कि होम्योस्टेसिस या फिर थर्मोरेगुलेशन के जरिए आपका ब्रेन, आपका कंट्रोल सेंटर जो है इसे रेगुलेट करते हैं। यहाँ पे लफ्ज थर्मो का मतलब है हीट और रेगुलेशन का मतलब है मेंटेनेंस यानी मेंटेन करना। तो थर्मोरेगुलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी, आपका ब्रेन, आपका जो कंट्रोल सेंटर है वो आपके बॉडी के टेम्परेचर को हमेशा मेंटेन रखेगा, यानी कि उसके मेंटेनेंस को रेगुलेट रखना, बरकरार रखना, यही बेसिकली थर्मो रेगुलेशन कहलाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने कहा कि थर्म मींस हीट एंड रेगुलेशन मींस मेंटेनेंस, सो मेंटेनेंस ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मो रेगुलेशन। तो हम अगर अपने बॉडी के हीट को देखें दैट इज 37 सेल्सियस, तो 37 सेल्सियस है। तो ये जो 37 यानी कि 37 सेल्सियस है, ये टेम्परेचर चाहे हमारे बॉडी में एक्टिविटीज कैसे ही क्यों ना हो, या हम अगर फिजिकल एक्टिविटीज करें या मुख्तलिफ रिएक्शंस हो, तो हमारे बॉडी में ये टेम्परेचर 37 से अगर ऊपर नीचे हो तो ये दोबारा इसी 37 पे आ जाएगी, यानी 37 मेंटेन रहेगा। उस मेंटेनेंस ऑफ 37 सेल्सियस को हम क्या नाम देंगे? यानी थर्मो रेगुलेशन। इसके पीछे यानी कि ये थर्म को, इस हीट को रेगुलेट कौन कर रहा है? योर ब्रेन, योर नर्वस सिस्टम, योर कंट्रोल सेंटर, योर हाइपोथैलेमस, योर एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक, तो इसी के साथ साथ अगर हम इसी बॉडी टेम्परेचर को 98.6 फ़ारेनहाइट जो है अगर हम देखें तो ये बेसिकली आपके बॉडी का एक नॉर्मल टेम्परेचर है। लेकिन आपने सुना होगा हम किसी भी पेशेंट को थर्मोमीटर के जरिए, हम टेम्परेचर थर्मोमीटर के जरिए
थर्मोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिसके जरिए हम हीट को मालूम करते हैं। एक ऐसा डिवाइस जिसके जरिए हम हीट को मालूम करते हैं उसे हम थर्मोमीटर कहते हैं। तो अगर हम थर्मोमीटर के जरिए किसी पेशेंट की हीट को मालूम करें और इफ इट इज मोर देन 98.6 फ़ारेनहाइट, अगर 98.6 फ़ारेनहाइट से ज्यादा है, जैसे कि 100 है, 101 है, तो हम पेशेंट को डराते हैं, उन्हें बोलते हैं कि आपको 100 बुखार है, 101 बुखार है, 103 बुखार है, लाइक टाइफाइड की हमने बात की थी और वहां हमने कहा था कि बुखार 103 104 तक पहुंचता है। क्लियर? तो लिहाजा ये बुखार अगर हम मालूम कर रहे हैं तो दैट इज द टेंपरेचर, दैट फीवर इज बेसिकली द वाइटल साइन। उस बुखार से हमें एक इंडिकेशन ये मिलता है कि आपकी बॉडी के अंदर एबनॉर्मलिटी, आपकी बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शियस एजेंट दाखिल हुआ, आपकी बॉडी के अंदर कोई जरासीम दाखिल हुआ जो आपके बॉडी को इन्फ्लेमेशन, बॉडी को रिस्पांस देने के लिए मजबूर कर चुका है। तो लिहाजा यानी कि आपके बॉडी में मौजूद जो टेम्परेचर है वो हमें आपके बॉडी के चाहे नॉर्मल फंक्शंस है या एबनॉर्मल फंक्शंस है, दोनों के बारे में एक इंडिकेशंस, एक यानी कि इशारा हमें देता है, जिसके बाद हम मुख्तलिफ टेस्ट करके आपकी बॉडी में मौजूद उस बीमारी को हम यानी कि मालूम कर सकते हैं। तो सवाल ये है कि टेम्परेचर वाइटल, वाइटल का मतलब है लाइफ, ठीक है, एंड साइंस, साइंस होते हैं तो वो साइंस जो आपकी जिंदगी को शो करे, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि अगर आप इस वक्त इस क्लास में नॉर्मल बैठे हो, खुदा न खास्ता आप में से किसी को यानी कि बुखार होता, टेम्परेचर होता, तो उस टेम्परेचर की वजह से जो है आप करते क्या, यानी आपके बॉडी में वो टेम्परेचर, वो बुखार हमें एबनॉर्मल कंडीशन की तरफ जो है वो हमें इशारा देता है। उस एबनॉर्मल हालत की तरफ इशारा देना, दैट इज बेसिकली व्हाट, दैट इज योर वाइटल साइन, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें देन वी हैव द ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर बेसिकली डिफाइन कैसे किया जाता है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय योर ब्लड, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड, वो प्रेशर जो आपका ब्लड लगा है, ब्लड किस चीज के ऊपर लगा है, ऑन योर ब्लड वेसल्स, ब्लड का ब्लड वेसल्स के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर, यानी कि जब आपका ब्लड खून, ठीक है, आपके खून की नालियों के ऊपर प्रेशर लगाता है तो उस प्रेशर को हम ब्लड प्रेशर कहते हैं। और ये प्रेशर किस वजह से लगाता है, ड्यू टू योर हार्ट, जब आपका हार्ट पंपिंग करता है तो कंट्रैक्ट होने की वजह से एक प्रेशर बनता है जिसको हम कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। जब वो दोबारा रिलैक्स होता है तो डायस्टोलिक प्रेशर बनता है। तो प्रेशर कितने तरह के बनते हैं, दो, एक होता है सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा होता है डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर जो आपके पास है, सिस्टोलिक प्रेशर, और एक है डायस्टोलिक प्रेशर। नॉर्मल डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और जबकि सिस्टोलिक प्रेशर 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। तो लिहाजा ये जो सिस्टोलिक प्रेशर है ये कॉन्ट्रैक्शन को शो कर रहा है, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो हार्ट को, जब हार्ट रिलैक्स होता है तो ये इसी प्रेशर को शो कर रहा है। तो व्हाइल कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, ठीक है, दोनों जो है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास, लड़की का शोर तो नहीं करो ना, अच्छा। तो ये जो आपका ब्लड प्रेशर है, ठीक है, चाहे वो सिस्टोलिक है या फिर डायस्टोलिक है, तो सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है दैट इज 120 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, और जो डायस्टोलिक प्रेशर है वो 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। तो लिहाजा यही सिस्टोलिक प्रेशर हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन की सूरत यानी कि बनता है, व्हाइल इफ वी टॉक अबाउट द डायस्टोलिक प्रेशर, जब हार्ट के मसल्स रिलैक्स होते हैं तो आपके डायस्टोलिक प्रेशर बनता है। तो नॉर्मल आपका जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 यानी कि 80, क्लियर, 120/80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। 120 से मुराद आपका सिस्टोलिक प्रेशर और 80 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से मुराद आपका डायस्टोलिक प्रेशर। अगर आपका ब्लड प्रेशर इस 120 यानी अपॉन 80 या 80 से ज्यादा हो तो दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर। अगर 120/80 से कम हो तो दिस प्रेशर वुड बी कंसीडर्ड एज योर हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन का मतलब लो ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो इस तरीके से हम हाइपोटेंशन और यानी कि हाइपरटेंशन को भी मालूम कर सकते हैं। फर्दरमोर देन वी हैव द पल्स रेट। पल्स रेट को हम दूसरा नाम हार्ट रेट भी बोल सकते हैं, हार्ट रेट। तो हार्ट रेट बेसिकली क्या होता है, जब आपका दिल यानी कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर बनता है। अब हार्ट की जो कनेक्शन है वो खून की नालियों से, ब्लड वेसल से, वो खून की नालियां जो आपके स्किन के सरफेस रीजन पे मौजूद है जिनको हम कहते हैं आर्टरीज, ठीक। तो वो आर्टरी जो स्किन के सरफेस पे मौजूद है, जो आपको स्किन के सरफेस पे फील भी हो सकते हैं,
जैसे कि अगर आप अपने रिस्ट पे, एल्बो पे या नेक रीजन पे, खासतौर पे रिस्ट रीजन पे अगर आप अपने ये दो फिंगर्स रखेंगे तो यू मे फील समथिंग, ठीक है। खास तौर पे आपकी जो आर्टरीज है वो एक दफा एक्सपैंड और फिर दोबारा आपको रिलैक्स, एक्सपैंड रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट, एक्सपैंड रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट, यही आपको फील होते जाएंगे। बेसिकली यही आपके हार्ट के पंपिंग को शो कर रहा है। जब आपका दिल सिस्टोलिक प्रेशर लगाता है तो आपकी जो ब्लड वेसल्स इनमें प्रेशर ज्यादा लगता है और आपके जो ब्लड वेसल्स है ये एक्सपेंड हो जाते हैं। जब वापस आप डायस्टोलिक प्रेशर की तरफ जाते हो तो आपके हार्ट यानी कि जो ब्लड वेसल्स है, खून की नालियां, ये दोबारा कांटेक्ट होते हैं और आपका जो ब्लड प्रेशर है यानी कि वो डायस्टोलिक प्रेशर की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से आपके ब्लड वेसल्स दोबारा आपके पास क्या होंगे, यानी कि वो यानी कॉन्ट्रैक्शन के बाद रिलैक्सेशन की तरफ चला जाएगा। जब रिलैक्सेशन फेज में चला जाएगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स होगा। इसी चीज को यानी कि इसी एक्सपेंडेशन या फिर रिलैक्सेशन को आप यहाँ ऑन द सरफेस ऑफ योर स्किन फील कर सकते हो। और यही फीलिंग बेसिकली आपका क्या है, पल्स रेट है, जो कि आपके हार्ट रेट को शो करता है। तो नॉर्मली एक शख्स के अंदर जो हार्ट रेट है, हार्ट रेट को हम डिफाइन कैसे करते हैं कि हार्ट बीट यानी हार्ट बीट पर मिनट, ठीक है। एक मिनट के अंदर आपको जितने बीट्स होंगे, हार्ट बीट पर मिनट, एक मिनट के अंदर आपको जितने आपका दिल जितना कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होगा, तो इसी हार्ट बीट को एक मिनट के अंदर हम क्या नाम देंगे, यानी कि हार्ट रेट कहेंगे या फिर पल्स रेट कहेंगे। नॉर्मली ये 60 टू 100 है, 100 बीट्स है, ठीक है। तो अगर आप 60 से कम हो या फिर 100 से ज्यादा हो तो इट विल शो एरिथमिया, या तो टैकीकार्डिया या यानी कि ब्रेडिकार्डिया। टैकीकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया दोनों आपके एबनॉर्मल हार्ट बीट है, दिल की धड़कन ज्यादा हो जाना या फिर कम होना। तो नॉर्मल वैल्यूज फ्रॉम 60 टू 100 बीट्स, ठीक है, पर मिनट, एक मिनट के अंदर। इसी तरीके से लास्ट जो हमारे पास है दैट इज द ब्रीथिंग। ब्रीथिंग को दूसरा नाम हम रिस्पायरेशन भी बोलते हैं। रिस्पायरेशन बेसिकली यानी कि इनहेलेशन या प्रोसेस ऑफ इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन या प्रोसेस ऑफ इंस्पायरेशन एंड एक्सपायरेशन को कहा जाता है। तो जब आप इंस्पायर कर रहे होते तो आप हवा से ऑक्सीजन को इनसाइड लेके जा रहे हो, और जब आप ऑक्सीजन इनसाइड लेके जा रहे हो तो वहां उसके बदले आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हो। इस तरीके से आप गैसेस एक्सचेंज करते हो, ठीक है। तो गैसेस एक्सचेंज के अमल में आपके सेल्स तक खुराक मिलते हैं, आपके सेल्स तक ऑक्सीजन मिलेगा, जहां वहां पे ग्लूकोज की और फर्दर मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती जाएगी और आपके सेल को एनर्जी मिलता जाएगा। तो इसी तरीके से ये जो ब्रीथिंग है ये नॉर्मली आप 12 टू 15 टाइम्स एक मिनट के अंदर जो है वो आप करते हो ब्रीथ नॉर्मल। लेकिन ये ब्रीथिंग विद एक्सरसाइज विद एक्टिविटी, जब आप फिजिकल एक्टिविटीज करते हो तो आपकी जो ब्रीथिंग रिपीटिशन है वो ज्यादा से ज्यादा होती है। आप कोई एक्सटेंसिव यानी कि जॉब करते हो या फिर एक्सरसाइज कर रहे हो या फिजिकल एक्टिविटी आप कैसे है, आप रनिंग कर रहे हो तो रनिंग के दौरान, वॉकिंग के दौरान आपकी यही रिपीटेशंस क्या होगी, ज्यादा होती जाएगी। तो नॉर्मल इसी ब्रीथिंग से भी हम आपके बॉडी के बेसिक फंक्शंस को मालूम कर सकते हैं कि आया आप नॉर्मल कंडीशन में हो या नहीं हो। तो इसीलिए हम इन्हीं को क्या नाम देंगे, वाइटल साइन। वाइटल साइन वो है जो आपके बॉडी के बेसिक फंक्शंस को मालूम कर सके, ठीक है। सो यहाँ तक हमने जो पढ़ा था रिगार्डिंग वाइटल साइन, एक दफा मैंने रिपीट कर दिया। किसी को अगर कोई मसला हो सो मैं